हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे। वेलकम बैक टू नावल कॉर्नर अंजुम। प्यार है या सज़ा की स्टोरी सुनिए। तो आप जो मेरे पुराने सुनने वाले हैं उन सबका थैंक यू, और जो नए सुनने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सागर, सरिता और साहिल की ट्रायंगल लव स्टोरी, जिसमें सस्पेंस भी है, प्यार भी है और बहुत ही दिलचस्प कहानी है, सुनने को मिलेगी। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए करती हूँ स्टोरी को शुरू, जहाँ से मैंने इसे छोड़ा था पिछले वीडियो में। तो सुनिए। साहिल कंप्यूटर पर सरिता के निकाले फ़ोटो देख रहा था। कितनी प्यारी और दिलकश लग रही है मुस्कुराते हुए। ना जाने क्यों अपने होठों को दर्द का तोहफा दिए रहती है, जिन्हें सिर्फ मुस्कुराने का ही हक है। खुद के वजूद पर सरिता को महसूस कर रहा था साहिल, मगर दिल में कहीं ये डर था कि सरिता की पसंद कुछ और ना हो, वो अपने दिल में किसी और को न बसाए हो। उसके लिए तो वो एक पहेली ही बनी हुई थी। फिर सोचता है, वैसे क्या कमी है मुझ में, काफ़ी स्मार्ट हूँ, परफेक्ट पर्सनालिटी है, दौलत वाला भी हूँ, घर मकान सब है, और क्या चाहिए एक लड़की को। सूरत भी अच्छी खासी ही है, अच्छा खासा फैमिली स्टेटस है, एक लड़की को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए होता है। साहिल खुद को ही तसल्ली दे रहा था। पूना में तो कई लड़कियां उसके एक इशारे का इंतज़ार कर रही हैं उस घर की बहू बनने के लिए। मम्मी ने भी तो कितनी लड़कियां देख रखी हैं, मैंने ही कभी हाँ नहीं कहा। मैं जिस लड़की को चाहता था वो सरिता जैसी होनी चाहिए थी, और अब वो सरिता मुझे मिल चुकी है, और वो सरिता ही हो सकती है और कोई हो भी नहीं सकती। लेकिन प्यार एक तरफा भी हो सकता है। सरिता इतनी कटी कटी सी रहती है, पता नहीं क्या है उसके दिल में, पता भी करूँ तो कैसे। साहिल ने अपने सर में हाथ लगाकर बैठ गया। खुलकर बातें भी नहीं करती है, कल मुझे वापस जाना है, इस कश्मकश में जाना भी मुश्किल लग रहा है। पता नहीं सरिता क्या रिएक्ट करेगी, उसका व्यवहार कैसा होगा। साहिल सोच सोच कर ही परेशान हुआ जा रहा था। उसने भोला को बुलाया और पूछा, यार भोला, एक बात तो बता, ये तेरी दीदी कैसी लाइफ स्टाइल पसंद करती है, क्या बता सकता है तू मुझे। यार प्लीज़ हेल्प कर दे, मैं बहुत परेशान हूँ। भोला शरारत से बोला, क्यों ब्रो, क्या आप उन्हें लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, बताइए बताइए। भोला शरारत से बोला। साहिल ने कहा, हाँ यार, दिल तो यही कह रहा है, पता नहीं उसके दिल में क्या है। अब तू ही कुछ मदद कर यार, यदि कुछ जानता हो तो बता ना। क्या वो किसी और को पसंद करती है, वो इतनी उदास क्यों रहती है। वो तो मुझसे बात करने से भी कतराती है। कितनी खूबसूरत है, उतनी ही कंजूस है। जैसे ज़्यादा बात कर लेगी तो उसकी डिक्शनरी में वर्ड कम पड़ जाएंगे। मुस्कुराने में भी कंजूसी करती है। कितनी गुमसुम रहती है यार, एक पहेली की तरह है। पता करूँ तो करूँ कैसे। टेंशन मत लो ब्रो, स्वीट दीदी को चांदनी रात में और सनसेट बहुत पसंद है। हम किसी तरह रात को उन्हें टेरेस पर ले चलेंगे, तब आप अपने दिल की बात उनसे कह देना, उनका मूड तब अच्छा होगा। भोला ने कहा, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन डर लग रहा है यार। साहिल बोला, अरे ब्रो, इतने स्ट्रॉन्ग डोले शोले सिक्स पैक बना रखे हैं, तब भी आपको एक इतनी सी सुंदर सी लड़की से डर लग रहा है। आपकी पर्सनालिटी किस काम की है फिर। साहिल उसे कैसे समझाए कि दिल के फैसले ऐसे नहीं हुआ करते। दिल के रिश्ते तो प्यार से जुड़ते हैं, फिर जिस पर दिल आ जाए वही सबसे अच्छा लगता है। वहाँ पर्सनालिटी और रंग रूप कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि प्यार में इंसान दिल की नज़रों से देखता है। एक अच्छा सा शेर ख्याल में आता है, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। समझे भोला। ओहो ब्रो, ये तो आप शायरी करने लगे। तो फिर सुनिए। दिल आने की बात है जब जो लग जाए प्यारा। यही बात है ना ब्रो, भोला ने शरारत से गीत गाते हुए साहिल से पूछा। हाँ यार, बस दिल उसी के लिए बेचैन हो जाता है, और हम बेबस हैं कि उससे प्रपोज भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो हमसे बात ही नहीं करना चाहती। साहिल ने बेबसी से कहा, यार ब्रो, रात में बात कर लेना। स्वीट दीदी का मूड चांदनी रात में बहुत ही अच्छा होता है। भोला ने कहा, हाँ हाँ, उड़ा ले हंसी बच्चू, तू भी नहीं बचेगा, अभी रुक जा, कुछ टाइम बाद तेरा भी यही हाल होगा जो आज मेरा हो रहा है, समझा। साहिल ने कहा भोला से। पूनम सरिता से कहती है, सरिता मेरी बात सुन जरा, इधर आ मेरे पास। पूनम सरिता से प्यार से पूछती है, अपने पास बैठाकर, सच सच बता, तुझे साहिल कैसा लगा। तू उसे पसंद है, मैंने देखा है उसकी नज़रों में।
तेरे लिए प्यार है। तू उसके बारे में क्या सोचती है, बता ना मुझे। मुझे तो तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है और साहिल बहुत अच्छा है और उसका घर बार भी बहुत अच्छा है। तू कहे तो मैं भैया भाभी से बात करूं। सरिता के दिल में कुछ टूटता है, कोई जवाब नहीं बन रहा। क्या कहे बुआ से, कैसे अपना दर्द बताए। बुआ, वैसे तो साहिल अच्छे हैं, लेकिन मैं उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती और अभी मुझे पढ़ाई पूरी करनी है, तब तक मैं इस बारे में कुछ सोचना भी नहीं चाहती। मुझे इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना है। बुआ प्लीज़, अभी मुझे शादी नहीं करनी। मैंने माँ बाबा से भी कह दिया है। पूनम उसे समझाती है, बेटा उसे लड़कियों की कमी नहीं है, बहुत अमीर घराने से है, खुद भी इंजीनियर है, तुझे पसंद भी करता है और तुझे क्या चाहिए बहुत अच्छे से जानती हूँ। फिर सरिता, किस्मत बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाती बेटा। कान्हा तुझे कितना अच्छा मौका दे रहे हैं, इनकार मत कर बेटा। खुशियाँ तेरी बाहें फैलाए स्वागत करने के लिए है और तू है कि उन्हें एक नज़र भी देखना नहीं चाहती। क्या तेरे दिल में कोई और है? यदि है तो मुझे बता। तुझे कुछ पसंद है, कोई लड़का है जिसे तू चाहती है? मुझसे कुछ मत छिपा, तू मुझे बता सकती है और मैं तेरी बात सुनूंगी। छिपा मत, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। तेरी ज़िंदगी है, हम तेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं करेंगे। सरिता कैसे बताए, किस्मत तो उसे धोखा दे चुकी है। ये हकीकत हमेशा के लिए उसके दिल में ही रहेगी। इस दिल में सागर के सिवा किसी के लिए कभी कोई जगह नहीं हो सकती। सरिता को यूँ चुप देखकर पूनम बोली, सरिता कुछ तो बोल, तू क्या चाहती है, बता तेरे दिल में क्या है। सरिता ने जवाब दिया, बुआ अभी तो मैं बस पढ़ना चाहती हूँ और मैंने माँ बाबा से भी इस बारे में बात कर ली है, वो भी अभी इस बात पे राज़ी हैं। साहिल वाकई में बहुत अच्छे हैं, उन्हें मुझसे कहीं बेहतर और अच्छी लड़की मिल जाएगी। फिर माँ बाबा कहते हैं रिश्ता बराबर में ही करना चाहिए। हमारी परिस्थिति उनसे बहुत कम है, हम माँ बाबा कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहेंगे। वो इतने अमीर हैं, उनकी माँ और बहन भी आधुनिक विचारों की हैं। मैं नहीं चाहती माँ बाबा को कभी मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़े। मुझे उनका हर फैसला मंजूर होगा, मगर बुआ प्लीज़, अभी मैं मेंटली रूप से शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। ठीक है, जैसी तेरी मर्ज़ी, मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। साहिल की किस्मत में तू होगी तो उसे ज़रूर मिलेगी और मैं तो यही प्रार्थना करूँगी कि तुम दोनों की शादी ज़रूर से ज़रूर हो और मेरा विश्वास है कि यही होगा, कहकर पूनम अंदर आ जाती है। वैसे अच्छा है, सरिता ने साफ साफ इनकार भी नहीं किया। समय के साथ साथ समझ जाएगी, फिर भैया भाभी भी मेरी बात को नहीं टालेंगे। इधर सरिता का दिल डूबा जा रहा था। कहाँ तो उसने खुली आंखों से सागर की दुल्हन बनने का सपना देखा था, लेकिन एक पल में सब बदल गया। यहाँ आई थी सुकून से रहने के लिए, लेकिन यहाँ भी सब कुछ उलट पुलट हो गया था। पता नहीं मेरी किस्मत में और क्या क्या है। वहाँ से मैं माँ बाबा से बचने के लिए यहाँ आई थी, तो यहाँ भी मेरे लिए साहिल तैयार ही बैठा था। ये कान्हा ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। उसने कभी भी शादी न करने का फ़ैसला कर लिया था, अब वो अपना फ़ैसला कभी नहीं बदलेगी। माँ बाबा को भी उसकी बात माननी पड़ेगी। सरिता ने बुआ को तो कन्विंस कर लिया था, लेकिन अब वो थोड़ा सा हल्का महसूस कर रही थी। चांदनी रात खिली थी। सरिता खिड़की में से चांद को निहार रही थी। हॉल में ही साहिल और भोला टीवी देख रहे थे। साहिल यूँ सरिता को चांद को निहारते देख रहा था। उसने भोला से कहा, भोला तूने कभी एक चांद को दूसरे चांद को निहारते देखा है? देख धरती का चांद आसमान के चांद को कैसा निहार रहा है। भोला बोला, वाओ ब्रो, दिन वाला आइडिया आजमाते हैं। आप टेरेस पर चलिए, मैं दीदी को लेकर आता हूँ। यस ओके कहकर साहिल टेरेस पर चला जाता है और मोबाइल पर गाने सुनने लगता है। पूरी छत पर चांदनी फैली थी, फूल के बेलों की महक बिखरी हुई थी। ऐसे में धीमा धीमा म्यूजिक बड़ा रूमानी मौसम बना रहा था। भोला धीरे से जाकर सरिता की आंखों पर हाथ रख देता है। यहाँ खिड़की से क्या चांद को देख रही हो स्वीट दीदी, आपका फेवरेट मौसम है, चलिए ना टेरेस पर चलते हैं, फिर फुल एंजॉय कीजिएगा। सरिता कहती है, ठीक है बुआ तो अपने कमरे में फूफा जी के साथ कोई प्रोग्राम देख रही हैं, चल हम दोनों ही चलते हैं। भोला कहता है, रुकिए ज़रा, मैं अपना लैपटॉप भी ले आता हूँ। भोला और सरिता टेरेस पर आ जाते हैं। साहिल वहाँ पहले से ही मौजूद था। सरिता उसे देखकर वापस जाने लगती है, तभी भोला उसका हाथ पकड़ लेता है। क्यों दीदी, वापस क्यों जा रही हो? बैठिए ना, आपको चांदनी रातें कितनी पसंद है। और देखिए फिर ये चमकता हुआ चांद भी तो आप ही का वेट कर रहा था, उसे भी तो अपने जैसा कोई साथी चाहिए ना। सरिता बोली, भोला देख साहिल जी हैं ना तेरी कंपनी के लिए, मैं जाती हूँ। सरिता जैसे ही जाने को मुड़ती है, तभी साहिल सामने आकर खड़ा हो जाता है। ऐसी भी क्या बेरुखी है सरिता जी, रुक जाइए ना, कितना हसीन मौसम है, इसमें आपकी खूबसूरती और ये चांदनी रात
देखिए वो आपका चाँद भी बादलों में शर्मा कर छुप गया है आपको देखकर। तभी तो कह रही हूँ साहिल जी, मुझे जाने दीजिए, उस चाँद को भी नहीं छिपना पड़ेगा, सरिता ने उसी अंदाज में कहा। लेकिन हमें तो ये चाँद चाहिए, बोलने वाला। फिर सरिता जी, अब तो हम दोस्त भी बन चुके हैं, इतना तो हक बनता है यार हमारा। सरिता को किसी की इतनी रिक्वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, आप नहीं मानते तो बस रुक जाती हूँ, कहकर वहीं झूले पर बैठ जाती है। आज उसने सफ़ेद रंग का सूट पहना था, बिल्कुल चांदनी में नहाई सी लग रही थी। साहिल उसे गहरी नज़रों से देखने लगता है। कितनी खूबसूरत हो गई है यह चांदनी आपसे मिलकर। देखिए, यह भी आपका साथ चाहती है सरिता जी। सरिता, कभी कभी कोई अजनबी बहुत थोड़े टाइम में बहुत अपना सा लगने लगता है। मैं यही सोच रहा हूँ, अभी 4 दिन हुए हैं आपसे मिले, लेकिन लगता है कि आपसे बहुत पुरानी पहचान है। लेकिन आप तो हैं कि मुझसे अनजान ही बनी हुई हैं, न कुछ बातें अपनी तरफ से कहती हैं, न मेरी बातें सुनती हैं। मैं कुछ गलत तो नहीं कह गया? जी नहीं साहिल जी, होता है कभी कभी। पता नहीं क्यों ये साहिल सागर की तरह बातें करता है। सरिता साहिल से दूर ही रहना चाहती थी, लेकिन उसकी बातें और अंदाज सागर की याद दिला जाता था, इसीलिए वो उससे और दूरी बनाकर रखना चाहती थी। सरिता जी, आप अपनी लाइफ से क्या चाहती हैं? कुछ सोचा तो होगा आपने, साहिल ने पूछा। सरिता बोली, जी कुछ सोचा नहीं, अभी तो पढ़ाई पूरी करनी है और कुछ नहीं, बस मैं इससे आगे कुछ सोचना भी नहीं चाहती हूँ। साहिल बोला, आपका फेस इतना स्माइली है सरिता जी, फिर आप क्यों इस तरह उदासी को अपने होठों पर सजाए रखती हैं? क्या मैं जान सकता हूँ? हम दोस्त हैं, आप यदि मुझे दोस्त मानती हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। फिर वही बात, सरिता चिढ़ सी जाती है, थोड़ी नाराज़गी से बोली, देखिए साहिल जी, मैंने पहले भी कहा है, बस मेरा नेचर ही ऐसा है। यकीन ना हो तो तसल्ली कर लो, और मैं कुछ इस बारे में बात करना नहीं चाहती। सॉरी सरिता जी, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं आगे से ऐसी बात आपसे नहीं करूँगा। इट्स ओके साहिल जी, आप हमेशा मुझसे मेरे बारे में ही पूछते रहते हैं, आज अपने बारे में कुछ बताइए। सरिता थोड़ी नॉर्मल होकर उसका ध्यान दूसरी तरफ हटाने की गरज से बोली। साहिल खुश हो गया। सरिता मेरे बारे में कम से कम जानना तो चाहती है, मतलब यह भी मुझ में इंटरेस्टेड है। मन ही मन सोचकर खुश हो गया। गॉड को थैंक्स कहा। साहिल बोला, वो मेरी फैमिली में वैसे तो हम 3 लोग हैं, मेरी मम्मी, मैं और मेरी छोटी सिस्टर, लेकिन मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करता हूँ। जैसी मॉडर्न लाइफ उन लोगों को पसंद है, मुझे उससे नफरत सी है। मैं सिंपल लाइफ जीना पसंद करता हूँ। हमें पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन रिश्तों में प्यार की बहुत कमी है। ये मेरी पर्सनल बातें हैं, लेकिन जब हम दोस्त बन चुके हैं तो मैं आपसे ये बातें कर सकता हूँ। जब तक पापा थे तब तक ही रिश्तों की गर्माहट महसूस कर सका मैं। अब सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ। घर का माहौल सुकून भरा होना चाहिए। मम्मी सोशल वर्कर हैं, उनके पास मेरे लिए कभी वक्त नहीं रहता। शालिनी भी अपनी लाइफ में बिजी है, वो अपने फ्रेंड्स और लैपटॉप में खोई रहती है। वैसे थोड़ा ख्याल ज़रूर रख लेती है। घर घर जैसा नहीं लगता, सारी ज़रूरतें नौकरों से पूरी होती हैं, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं एक इमोशनल सपोर्ट चाहता हूँ, कोई आपका अपना ऐसा हो जो आपके होने को स्पेशल बनाता हो। बस यही कमी पूरी करने के लिए मैं पूनम बुआ के यहाँ आ जाता हूँ। सरिता बोली, सो सिंपल, शादी कर लीजिए, आपका अकेलापन दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको मेरी बातें? यदि मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, और जो नए सुनने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।